हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोग की जो बातचीत हो रही है यूजीसी नेट को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और यूजीसी नेट में जिस विषय को हम लोग ने अभी उठाया है वह मीडिया और सोसाइटी है। मीडिया और सोसाइटी में हम लोग कई थ्योरी पर बात कर चुके हैं और आज इसी श्रृंखला में, जो कि जिसका तीसरा भाग है, आज हम डिसोनेंस थ्योरी पे बात करेंगे। कई लोग इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी का जन्म 1950 में अमेरिका में हुआ था। हालांकि यह साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लियोन फेसिंगर थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इस थ्योरी को रचा था। और इसलिए यह थ्योरी का जो ज़्यादा हिस्सा है वह साइकोलॉजी में ही प्रयुक्त होता है। बावजूद इसके कई लोगों ने पाया कि यह थ्योरी जो है मीडिया पर भी उतना ही कारगर है या मीडिया के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि यह साइकोलॉजी में। और बाद में इस थ्योरी को लेकर समाज को समझने की बहुत कोशिश हुई कि मीडिया का जो प्रभाव है समाज पर किस तरह क्या उसका दिशा होता है जिससे वो पड़ता है। तो अगर आपको अच्छे से यह थ्योरी समझना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी कंटेंट हम लोग आगे भी लाते रहेंगे। अब आते हैं अपने विषय पर, डिसोनेंस थ्योरी। डिसोनेंस थ्योरी या कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी सीधा सीधा अगर समझ में बताया जाए समझ के लिए, तो वह सीधा यह है कि जैसे ही कोई एक लाइन में समझने की कोशिश करिएगा, व्हाट आई मीन टू से दैट इन वन लाइन, इट इज वेरी क्लियर दैट व्हेनेवर वी यूज टू गेट सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज, whenever we used to get some information, some knowledge through any of the platform, first of all we evaluate that information, that knowledge, and when that information, that knowledge is according to our pre-existing belief, thought, nature, then we become happy or we accept that information. But whenever that information is not coherent to our pre-existing belief, thought, nature, then we feel disturbed. What I said, मैंने क्या बोला? मैंने यही बताया कि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना मिलता है तो हम उस सूचना का मूल्यांकन हमारी पूर्व धारणा, पूर्व सोच, पूर्व समझ के अनुसार करते हैं। अगर वह सूचना हमारी पूर्व धारणा के अनुसार फिट बैठता है, सही होता है, तो हम खुश होते हैं, हम आराम में महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही वह सूचना हमारी पूर्व धारणा या हमारी पूर्व की सूचना पर फिट नहीं बैठता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या हमें यह महसूस होता है कि यह ठीक नहीं है। हमें मानसिक रूप से बेचैनी होती है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हम 3 काम करते हैं। जो सूचना हमें ठीक नहीं लगती है, पहले तो उसको हम किसी तरह मैनेज करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, या उसको कुछ पॉजिटिव से हम लोग भरपाई करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो यह ठीक इसी प्रकार है कि कोई आदमी सिगरेट पीता हो, उसको आदत हो, और सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज कैंसर। बावजूद इसके वह पीता है। अब वह उसको कैसे बैलेंस करता है कि भाई सबको थोड़ी होता है या इतनी जल्दी थोड़ी होगा, चलो एक ही पिएंगे, ज्यादा नहीं पिएंगे। किसी तरह वह उस सूचना को बैलेंस करता है, लेकिन उसको साथ लेकर नहीं जाता है। व्हाट आई मीन टू से दैट, साथ लेकर यानी कि उसको कैरी ऑन नहीं करता है, क्योंकि कैरी ऑन करेगा तो वो हमेशा डिस्टर्ब होगा। उसको जितना जल्दी वो मिटिगेट करना चाहता है, मिटाना चाहता है। इन द सेम फैशन, वेन एवर द सम इंफॉर्मेशन the person used to accept
or receive from the mass media platform, then he tries to evaluate that information, and whenever that information fit to its belief, he accept it. Or if he is not fitting to his belief, then he try to reject it. और जैसे ही कोई ठीक लगता है वह सेलेक्ट करता है, जो भी रीडर है, लिसनर है या व्यूअर है, वह सेलेक्ट करता है किस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना है, रिमेंबर करना है और इंटरप्रिटेट करना है, और कितने पोर्शन को डिस्कार्ड कर देना है। अब वो करता है, बखूबी करता है। एंड इन दिस प्रोसेस 3 स्टेप ही फॉलो व्हेनेवर he found that particular information is good to me and my pre-existing belief, thought process, my nature, then he used to do 3 activity, that is selective exposure. Selective exposure मतलब यह है इस थ्योरी के अनुसार कि वह उसी सूचना को केवल आत्मसात करता है जो उसके लिए पॉजिटिव होता है, उसके विचारों में फिट बैठता है, और उस पोर्शन को छोड़ देता है जो उसके विचारों में फिट नहीं बैठता है। सो सेलेक्टिव एक्सपोजर इज वन ऑफ द स्टेप, वन ऑफ द एक्टिविटी द ऑडियंस यूज टू डू विद द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव रिटेंशन। जो उसको ठीक लगता है उसको वो रिटेन करता है, यानी अपने साथ रखता है, बहस मिलाता है, चर्चा मिलाता है और उस पर फर्दर डिटेल पढ़ाई करता है या जानने की कोशिश करता है। अदरवाइज जो ठीक नहीं लगता है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी व्हाट द ऑडियंस डज आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट वन वाज सेलेक्टिव एक्सपोजर एंड द सेकेंड वन इज सेलेक्टिव रिटेंशन एंड द थर्ड वन इज सेलेक्टिव परसेप्शन। व्हाट डज द सेलेक्टिव परसेप्शन मीन? सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब कि वह उस इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ सोच, अवधारणा, अपनी समझ, अपनी आदत को बनाता है जो उसको ठीक लगता है, जो नहीं ठीक लगता है उसको नकार देता है। अगर इसको उदाहरण से समझ जाए तो जो जनता है, जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, पाठक है, श्रोता है, वह बहुत सारे सूचना को रिसीव करते हैं। रोज tons of information are there which used to come to the audience, and according to their pre-existing belief, thought process, habit, routine, the audience used to classify the information, and on the basis of that classification they used to select some, consume some, retain someone, and according to that data they used to interpret some of the information. बाकी सबको वो भूल जाता है या कचड़े में फेंक देता है, कहने का मतलब ये है। इसलिए आप कई अखबार देखेंगे, कई मीडिया हाउस देखेंगे जिस पर पॉजिटिव न्यूज चलता है, अच्छे न्यूज, क्योंकि उसे पता है कि लोग अच्छे न्यूज सुनना चाहते हैं। इसी तरह से ऑडियंस के एनालिसिस के आधार पर आप उस तरह के खबरों को देते हैं जो ऑडियंस पसंद करते हैं। और ऑडियंस का एनालिसिस कैसे करते हैं इसके लिए वीडियो पहले से बना हुआ है, ऑडियंस एनालिसिस। तो ये था आज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन शेयर इट, यू कैन लाइक इट।